आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और ये है अपनी जो सीरीज चली हुई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज। और आपको ये और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पर है? ये सोनीपत में है या पंचकुला में है? अपना राइट आंसर है पंचकुला में है, लेकिन सोनीपत में क्या है? हरियाणा का प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में स्थित है। ये इसको ध्यान रखना, यानी कि हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला में है। और यहाँ पर पंचकुला में खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। और यहाँ रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी स्थित है। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये हिसार में है। जो ये सी ऑप्शन में दिया हुआ ना हिसार, ये उसी की बात है। और जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी से क्या है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल का संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी जिले से था। आज की सीरीज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? सड़कों का निर्माण किसने करवाया था? सड़कों का निर्माण ये सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? वैसे मैं बता देता हूँ, अगर सड़कों की बात हुई है तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो जीटी रोड बोलते हैं। और सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? ये अपना राइट आंसर है आंगनपाल ने। यानी आंगनपाल ने सूरजकुंड का प्राचीन नाम म्यूर झील था। और मोहम्मद गजनवी 1009 में गजनवी ने थाने पर आक्रमण किया और बिना लड़ाई वापस चला गया था। यानी कि ये बी ऑप्शन की बात हो रही है। और रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये रजिया सुल्तान। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 1014 में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है और उस समय थानेसर का शासक कौन था? कौन था ये था जयपाल। अपना सही जवाब है जयपाल। और पृथ्वीराज चौहान की बात हुई तो अभी देखते हैं इसको भी। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है भाई। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा कौन था? हेमचंद्र था। और रजिया सुल्तान का तो पहले ही पढ़ लिया, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। और रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के राजा कौन थे? ये अल्तुनिया से हुआ था। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। कौन? चंद्रबरदाई। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये सही जवाब अपना मोहम्मद गजनवी। जो मोहम्मद गजनवी है ना, 1014 में गजनवी थानेसर से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया। और अभी पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1166 में। कहाँ पर? ये गुजरात में। और इनके पिता का नाम क्या था? रामेश्वर चौहान। और माता का नाम कपूर देवी। और पुत्र कौन थे? पुत्र गोविंद चौहान था। और मोहम्मद गोरी गौर का शासक था ये। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। और आपको अंदाज़ा लग भी गया होगा कैसे अच्छे से डिटेल से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सभी को पता है ये तो 1191 में। और दूसरा 1192 में। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध अपने पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। और दूसरे में इसके उल्टा हो जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और 1194 में फिर युद्ध होता है, ये होता है चंदावर का युद्ध। ये कई बार ये क्वेश्चन है, 1194 के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? चंदावर के युद्ध से, जिसमें मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच ये हुआ था। इसमें गोरी की जीत हुई थी। और आगे क्या है? और जयचंद हार जाता है। और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध, यह इल्तुतमिश और युजदौल कोबाचा के बीच हुआ था। और यह युद्ध इल्तुतमिश ने जीता था। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? ये
पुष्यभूति थे और पुष्यभूति वर्धन स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश। ये याद करना फ्रेंड्स, वर्धन वंश। और सदाशिव राव ने स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? सदाशिव राव भाऊ ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अपने एचएससी एग्जाम के अंदर। और प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई थी? यशोमती से हुई थी। और राज्यवर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद में हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया गया। और इनकी मृत्यु कब हुई? 647 में। आगे चलते फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? राजश्री कौन थी? इनकी बहन थी। राजश्री की शादी हुई थी ग्रह वर्मा के साथ में। और ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के साथ कर दी गई थी। और राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। इसकी हत्या किसने की थी? देवगुप्त की हत्या कर दी थी। और देवगुप्त का दोस्त अंक था, इनका दोस्त ने धोखे से इनको अपने घर बुला लिया था, राज्यवर्धन को, और इनको बुलाकर यानी कि जहर दे दिया था। 605 ईस्वी में उनकी मृत्यु यानी कि उसकी हत्या कर देता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना कि बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एचएससी और एसएससी में। ये शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और अपना अगला क्या इसमें डिटेल क्या है? शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। और बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हरिश्चरित और कादम्बरी। ये बाणभट्ट ये वाला जो बी ऑप्शन में है। और हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। और हवेनसांग था, हवेनसांग की पुस्तक सीयू की थी। इसको आप है ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ में सब ऑप्शन भी साथ में कवर कर रहे हैं, जिसको आपने वैसे ही हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ये हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और इसकी डिटेल क्या है? हवेनसांग 600 हर्षवर्धन के समय कौन सी जाति भारत पर आक्रमण करती थी? कौन सी थी ये थी हुण जाति। और यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का 634 से 35 में नर्मदा ये नदी के किनारे युद्ध हुआ था। और इसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। और इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कौन से अभिलेख में, यानी कि ऐहोल अभिलेख में है। और पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का था। और 634 से 35 में नर्मदा नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था। और महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी थानेसर थी और दूसरी कन्नौज। और थानेसर का पुराना नाम क्या था? तानेश्वर था। और कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। और अग्रवा से मर्तभांड मिला है। अग्रवा से या हिसार से आपसे पूछे तो वैसे तो रोहतक नेट है ना, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो नेट रोहतक में भी दिखाता है मर्तभांड। और पेवा को हरियाणा का बिहार के गया जैसा माना जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? राजा मेहर भोज का शासन कब तक था? ये कब तक था इनका शासन? 836 से 885 ईस्वी तक इनका शासन रहा था, राजा मेहर भोज का। और इसमें डिटेल क्या है? 836 से 885 ईस्वी में राजा मेहर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 606 से 47 में महाराजा हर्षवर्धन का शासन था, यानी कि ये जो बी ऑप्शन में है। और ये सी ऑप्शन में 77 से 92 में से ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक रहा। और इसके दरबारी कवि कौन थे? चंद्र बरदाई, हमने पहले भी पढ़ लिया है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ये कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर कहाँ पर? ये कुरुक्षेत्र में। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। और अब डिटेल में क्या है? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में प्राचीन तीर्थ है। और कुबेर तीर्थ भी कहाँ पर है? ये प्राचीन तीर्थ है। और कुबेर तीर्थ भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है। और फरीदाबाद में बड़खल झील कागज उद्योग सूती कपड़ा उद्योग है, जो ये बी ऑप्शन में है। और कैथल में बाबा शाह कलाम की मज़ार स्थित है। कैथल में क्या है? बाबा शाह कलाम की मज़ार स्थित है। और रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये तो सब बच्चे जानते ही होंगे,
ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी और महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। और कुरुक्षेत्र के पेवा नामक गांव में मार्च महीने में सोमावती अमावस्या को मेला लगता है। और फरीदाबाद में अरावली को गोल्फ मैदान स्थित है वही। और कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा सभी को पता हो। रेवाड़ी में क्या है, जंगल बबलर पर्यटक स्थल दारूहेड़ा में स्थित है। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, कई बार तो ये करेक्ट दे देता 900 से 950, नहीं तो 950 दे देगा, कभी 900 दे देगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको कंफ्यूज आज दूर कर लेना अपनी। अगर ऐसे ही आ जाए तो आपने ये लगाना, अगर इनमें दोनों में से एक आ जाए तो पहले 900 वाला लगाना, बाद में 950 वाला लगाना है। और 900 से 950 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, यह बताई दिया आपको। और महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है। क्या कहा गया, बहुधन्य है। और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें फिर लोदी वंश खत्म हो गया था। और 600 ईसा पूर्व में महाजनपद का काल शुरू हुआ था। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, ये बना था हुमायूं। और हुमायूं के बाद कौन बना था, अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। ये ऐसे सीक्वेंस में है सब चीज़ें। और इसका राइट आंसर तो हुमायूं। और हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। और हुमायूं के बेटे का नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी कि फिर इसके बाद अकबर बना था। और फिरोज शाह तुगलक का नगर निर्माता और नहर निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली नहर इन्हीं के काल में बनी थी। बनी क्या थी, बनवाई गई थी। और शेर शाह सूरी का शासन 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था। और बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद के कहने से सिखों की सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि उनसे छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने। कोलकाता के पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, ये कौन थे, ये शेर शाह सूरी थे। और जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और शेर शाह सूरी ने इब्राहिम लोदी का मकबरा नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में बनवाया था और अपने दादाजी की याद में बनवाया गया था। और वीरबान ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी, 1543 में वीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। और अकबर का शासनकाल कब से रहा था, ये 1556 से 1605 ईस्वी तक, क्योंकि इसके बाद ये मर गया था। और फिर कौन आया था, जहांगीर। और संत सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये सूरदास ये हो रही डी वाली बात। कहीं आप ये सोच रहे हो सर तो बहुत जल्दी चैनल दूसरा पकड़ जाते हैं, नहीं भाई, ये ऑप्शन के हिसाब से करवाना पड़ता है ना, नहीं तो हम भी एक बार तक पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने कहा, सभी बच्चों याद करो भाई, शेर शाह सूरी। चलो आगे, तो आपको अगर इन ये सभी ऑप्शन देखोगे ना तो आपको आइडिया जल्दी हो जाएगा। और संत सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये सिंहगांव कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, ये भी अपने शेर शाह सूरी ने ही करवाया गया था। और शेर शाह सूरी 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की उक्का नामक अग्निशस्त्र फटने से मृत्यु हो गई थी। यानी कोई तोप वगैरह होगी जिसमें ये RDX वगैरह ये डाले होता है, यानी कि उस टाइम तो पहले का अलग ही होता था। आजकल तो क्योंकि साइंस बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है कि उसका ये था, ये बहुत बार पूछा गया कौन सा यंत्र था, ये उक्का नामक अग्निशस्त्र यंत्र था ये। और इसका मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। और हेमचंद्र के हेमू के नाम से भी जाना जाता है। और हेमू कहाँ का शासक था, ये था रेवाड़ी का। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास थे। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से लिख लेना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, संत सूरदास किसके समकालीन थे, किसके थे ये थे अकबर के। और अकबर का पुराना नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। और आपने ये बताना है कमेंट्स करके, अगर आप अच्छे ध्यान से देख रहे हो वीडियो, तो अकबर का पुराना नाम है ना, ये अकबर यानी कि अकबर के पिता का क्या नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था, जलाल था।
और शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और हेमचंद्र 14 विक्रमादित्य अंतिम विक्रमादित्य था। और हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में हुई थी हुमायूं की मृत्यु। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? करनाल का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भाई करनाल का युद्ध? ये हुआ था 1739 में। 1739 में हुआ था। ये चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। और इसकी व्याख्या क्या है? 1739 में मोहम्मद सारंगीला और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद सारंगीला की हार हुई थी और नादिर शाह ये हरामखोर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें और ये जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया था यहाँ से, इंडिया से। और 1775 ईस्वी में सिखों का विद्रोह, सिखों ने करनाल में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच काले अम्ब नामक स्थान पर हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि काला अम्ब कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? पानीपत में, लेकिन वहाँ पर लगा के आ गए थे कुरुक्षेत्र यानी अम्बाड़ा। बहुत सारों ने कुरुक्षेत्र भी ऐसे लगाया था। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, और इसमें ये और है जो 1782 में जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, जो भारत के व्यापार करने के लिए कहाँ पर आया था? 1782 में मद्रास ये पहुँचा था। और आज की सीरीज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? ये सबसे वहाँ पहले क्या था? ये मराठों के नियंत्रण में था। और बाद में हम 58 में ये तो 57 की बात हो रही है ना। हाँ, तो इसके क्या आगे डिटेल में 1756 और 57 के दौरान हरियाणा मराठों के नियंत्रण में था। और मराठा साम्राज्य एक भारतीय शक्तिशाली यानी साम्राज्यवादी शक्तिशाली राज्य था, जो 1645 से 18 तक अपने हिस्सों में रहा था। और मराठा साम्राज्य की नींव किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 ईस्वी में रखी थी। और पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़े जाने के कारण मराठे हार गए। और किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी? ये कब? 1761 में। और सन ये तारीख जरूर याद कर लेना, 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, और जिसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। लेकिन ये भी अपने देश में चला गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? अंग्रेजों को। और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से भारत आया था और उसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन लूटना था। और इसने कितनी बार? कुल 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपरांत है? ये देख लो, ये फीमेल MPW 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन था ये? चंद्र बरदाई। और इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है? जो चंद्र बरदाई है ना, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कौन? पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। और चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और इसकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। और सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में। और सूरदास की सूरसागर प्रसिद्ध रचना भी है। और सूरसागर और चंद्र बरदाई दोनों को हरियाणा का उपरांत माना जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? एक दंत कथा अनुसार ईश्वर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा जीवन में पानी के नीचे छिपने के लिए प्रयोग किए जाने का उल्लेख महाभारत में क्या कहाँ पे छिप गया था? यानी कि ये ब्रह्म सरोवर के तालाब के नीचे छिप गया था। यानी ब्रह्म सरोवर हरियाणा राज्य के थानेसर क्षेत्र में स्थित है, जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। और एक दंत कथा के अनुसार ब्रह्म सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? रेवाड़ी का कौन सा राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय के मुख्य नेताओं में से एक थे? कौन थे ये? यानी कि रेवाड़ी का उधर आ जाए तो नाम यादव यानी राव साहब
याद कर लेना, क्योंकि राव तुलाराम। और क्वेश्चन में डिटेल क्या है कि राव तुलाराम सिंह का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को। और हरियाणा कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी जिले में। और राव तुलाराम 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से एक थे। और इन्होंने ना हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? काबुल में 23 सितंबर 1863 को हुई थी। इसलिए हम 23 दिसंबर को शहीद दिवस भी मनाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन ने कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित और एक संस्कृत कवि के द्वारा लिखी गई है जो उनका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। कौन सी थी ये बाणभट्ट, क्योंकि इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं है हर्षवर्धन के साथ में। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे और वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट। और हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित भी बाणभट्ट द्वारा ही लिखी गई थी। और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कौन सा? कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। और कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का कहाँ पर, यानी कि इनकी देहांत हो गया था, भगवान को प्यारे हो गए थे। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 1761 में किसका युद्ध, यानी कि पानीपत का युद्ध। और युद्ध किसने जीता था? सभी को पता ही है, मराठे। तो मराठों की तो यहाँ पुंगी बच गई थी। और जीत कौन गए थे? अहमद शाह अब्दाली। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। और इस ग्रुप में भी भील प्रमुख इब्राहिम खान गर्दी ने मराठों का साथ भी दिया था, लेकिन फिर भी हार गए थे। और यह ना 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये तारीख जरूर याद कर लेना, क्योंकि हर एक बच्चे को ये 1761 तो पक्का याद है। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत कालीन भुवनेश्वरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ये सबको पता ही होगा, ये बेरी के अंदर है। बेरी कहाँ पर है? झज्जर में। और महाभारत कालीन भुवनेश्वरी मंदिर बेरी गांव झज्जर में स्थित है। और माना जाता है कौरव पांडव की कुलदेवी हिंगलाज पर्वत पर निवास करती थी। और महाभारत युद्ध को देखते हुए कुंती ने भीम को पहली बार कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा था। और बहुत सारी दंत कथाओं के अनुसार ये भी बोलते हैं कि देवी इनके यानी कि कंधों पर बैठकर बोल रही थी, मेरे को वहाँ तक लेके चलो, लेकिन आपने जहाँ पर मेरे को बीच में उतार दिया ना, मैं वहीं पे निवास करूँगी। तो भीम ने या तो भगवान ही जाने यहाँ पर आकर उसको उतार दिया था, जिसके बाद वो यहीं पर वास किया था इसने भीमेश्वरी देवी को। आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ईसवी पूर्व यानी हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? कौन से हुए थे ये? पुरुवंश हुए थे या कुरुवंश या भरतवंश? उपरोक्त सभी यही वंश। उपरोक्त सभी अपना राइट सही है जवाब, उपरोक्त सभी। पुरु राजा यताति के प्रिय पुत्र थे। चंद्रवंशी यताति के पुरु हुए। और पुरु के वंश में भरत और भरत के राजा कुरु हुए। ये दोबारा देख लेना। पुरु राजा थे यताति के प्रिय पुत्र थे। और चंद्रवंशी यताति के पुरु थे। और पुरु के वंश में भरत और भरत के राजा कौन थे? कुरु हुए। और कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। और इस वर्ष प्रथम पुरुष थे। और भरत प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना, नहीं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज अपना पक्का कर लेना। आपको जल्दी आइडिया हो जाएगा, देखने से ही पता चल जाएगा क्वेश्चन का। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था? कौन सा यानी मौर्य राजा था ये जिसका वो भाग रहा था? ये था उपरोक्त सभी, यानी कि बिंदुसार के भी, चंद्रगुप्त मौर्य के भी, अशोक और उपरोक्त सभी। अपना सही जवाब है उपरोक्त सभी। और बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन सब चीज़ों को आपने याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल कौन सा है?
ये आप पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये काला आम, और ये पूछा था काला आम जगह कहाँ पर है, यानी सब बच्चे अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र उधर साइड में लगा के आए थे, लेकिन ये है कहाँ पर, पानीपत में। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सदाशिवराव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ था, और काला आम पार्क पानीपत के तीसरी लड़ाई से संबंधित है। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर देना फ्रेंड। चलो, अपनी ये वीडियो भी आज की अपनी पूरी हो गई है। अगर आप कॉपी के अंदर नहीं लिख सकते तो इसको 1, 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि यानी कि आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे इसका आंसर ये होगा। और ये आपको पूरा डिटेल से करवा दिया, यानी कि सलार जंग गेट, काबुली बाग, ये हम साथ के साथ सब क्वेश्चन की डिटेल भी करते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। और आप अपना फीडबैक जरूर देना, आपको वीडियो कैसी लगी। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। जब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।